प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज और अभाज्य को कैसे पहचानोगे? इससे बताएंगे। ये क्या है? ये क्यूब या ब्लॉक्स भी कहते हैं, है ना? ब्लॉक है ये। क्यूब क्यों है? क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और गहराई है। जो डाइज होता है पासा वैसा है कि नहीं? तो इसके माध्यम से भी बताएंगे। तो मैंने सबसे पहले बताया प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं? प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? जो संख्या गिनती करने के काम आती हैं वो क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं। अब क्या हमारे पास ये हैं, क्या हम इसमें गिनती कर सकते हैं? ये क्या है? 1, 2, ये हम क्या कर रहे हैं? गिनती कर रहे हैं। 3, 4, 5, तो इन सब की हम गिनती कर रहे हैं ना। तो ये क्या हो गई? प्राकृतिक संख्याएं। अब कौन सी ऐसी संख्या है जो इसमें नहीं आई, या अंक कौन सा ऐसा अंक है जो इसमें नहीं आया? 0 या 0 नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसको हम देख के गिनती कर ही नहीं सकते कोई चीज। यहाँ पे हम कहें, यहाँ पे ये क्यूब्स हैं, देखो इसमें दिखाओ, यहाँ पे क्या येलो कलर का कोई क्यूब्स है? नहीं है, तो वो 0 हो गया। लेकिन जो नहीं है उसकी हम गिनती कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो जिनकी हम गिनती कर सकते हैं वो प्राकृतिक संख्या है। 1, 2, 3, 4। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1। और सबसे बड़ी? कोई नहीं। क्योंकि जो भी आप संख्या सोचोगे उसमें 1 लगाते ही उससे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है। अब आते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में कौन सी ऐसी संख्या जो हमने नहीं ली? 0। तो जैसे हम इसमें 0 को भी मिला देंगे, ये क्या होगी? हमारी पूर्ण संख्या। अब आया सम संख्याएं। अब सम संख्या क्या होती है? जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती है पूरी तरह, वो सम संख्याएं। लेकिन हम क्यूब के माध्यम से कैसे करेंगे? सूरज आओ बेटा। वेरी गुड। अब देखो सूरज, ये कितने हैं? 2। अब 2 लोगों को बांट सकते हो? कैसे बांटोगे? कितने बांटोगे? 1-1 ऐसे करके दिखाओ। देखो 1-1 बट गए। अब मैंने 1 और दे दिया। अब इसको बराबर बांट सकते हो? क्या करना पड़ेगा? इसको काटना पड़ेगा। इसलिए जो बराबर बट जाए, जैसे अब मैंने 1 और दे दिया, अब 2 लोगों में बांट दोगे? कैसे? कितने बटेंगे? 2-2। तो काटना तो नहीं पड़ा। तो ये क्या हो गई? सम संख्या है। अब मैंने और दे दिए, लो इनको दे दिए। कितने हो गए? 3। अब कितने हो टोटल? 7। अब 2 लोगों को बांटो, तुम ले लो और मुझे। कितने बट रहे? देखो 1 ज्यादा बट रहा ना? क्या ये बट रहा है? नहीं बट रहा ना। तो ये क्या हो गई? विषम। अगर जिन संख्याओं में बराबर 2 लोगों में नहीं बट रही जो चीज, और 1 बच रहा है, जैसे ये हमारे ब्लॉक्स थे, हमने 6 लिए, तो क्या 3 बट गए, लेकिन 1 बच गया। अब सॉरी, अब जैसे मैंने इसमें 1 और डाल दिया, अब बट पाएगा? नहीं बटेगा। 1 और मैंने डाल दिया, आप कितने हो गए? 8। अब बराबर कितने? 4 बट गए। तो ये क्या हो गया? सम। मतलब बिना काटे पूरा बट गया 2 लोगों में, वो क्या है? सम। ठीक है, समझ में आया? और जो बचेगा जिसमें, वो क्या होगा? विषम। अब इसके बाद आता है भाज। भाज क्या है? जब हम किसी संख्या को, हम क्या पढ़ते हैं कि किसी संख्याओं को एक और स्वयं से भी अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती है, जिसके 2 से ज्यादा अपवर्तक हो। जो विभाजित होती संख्या क्या कहलाती है? अपवर्तक कहलाती है। 2 से ज्यादा अपवर्तक होंगे, वो क्या होगी? भाज। और केवल 2 अपवर्तक, 1 और स्वयं की संख्या, वो क्या होगी? अभाज। अब देखो, जैसे देखते हैं, जब पास दिखाओ, जैसे ये हमारा है, ये दिख रहा है सर? देखो इस 4 को हम 1 से भाग कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं और 4 से भाग कर सकते हैं। 2 से ज्यादा संख्या भी भाग कर सकते हैं। 6 को 1 से, 2 से, 3 से और 6 से 4 संख्याओं से भाग कर सकते हैं। 8 को 1 से, 2 से, 4 से, 8 से भाग कर सकते हैं। 9 को 1 से, 3 से, 9 से कर सकते हैं। ऐसे मैंने लास्ट में अंत में 12 किया। 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से भाग करते। तो 2 अंकों से 2 से ज्यादा अपवर्तक है ना, इसलिए ये क्या हो गई? भाज। अब इसको हम कैसे देखेंगे? देखो 4 है। अब सूरज क्या करना है कि किसी भी तरह से, ये कितने? 4 है। अब हमें 2 के जोड़े नहीं बनाने,
किसी भी तरह से जोड़े बना के दिखाओ इसमें जोड़े बन जाए। तो इसके जोड़े बन गए दो दो के। तो ये क्या है? 4 क्या है? भाज। अब देखो मैंने एक और दे दिया, अब कितने हो गए? ये आवाज हो कोई देखो, चाहे 2 का बनाओ चाहे 3 का ना, कोई जोड़ा नहीं बनना। ठीक, अब मैंने एक और दे दिया 6। अब देखो इसके जोड़े कैसे कैसे बनने हैं। देखो 2 2 के जोड़े, एक जोड़ा और 2 जोड़ा दिखाओ। तो कितने कितने जोड़े बन गए? एक तो 2 2 का जोड़ा बन गया, एक कौन सा जोड़ा बन रहा है? 3 3 का भी जोड़ा बन रहा है। 3 3 का जोड़ा बन गया। इसका मतलब ये क्या है? क्या है? भाज। अब मैंने एक और दिया, अब 7 है। इसका चाहे देखो 2 2 से जोड़े बना के देखो, 2 से पहले देखे 2 2 से जोड़े बनाए तो कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। 3 3 के जोड़े बनाए, देखो 3 3 के जोड़े बनाओ तो अभी क्या हुआ? 1 बच रहा है। कोई जोड़ा बनना नहीं बनना। अब मैंने इसमें एक और दे दिया। अब देखो पहले 2 2 का जोड़ा बना के देखो, 2 2 के जोड़े बन गए। कितने बन गए? बचा तो नहीं। तो ये क्या है? भाज। ठीक, अब मैंने ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सम को भाज समझते हैं और विषम को क्या समझते हैं? भाज समझते हैं। अब 9 क्या है? 9 संख्या है, 9 अंक है, वो क्या है? विषम है ना? विषम थी ना 9, लेकिन यहाँ देखो 9 4 5 6 7 8 9। अब 9 को हम जोड़े बना के देखते हैं। इसको देखो कैसे, या 2 के जोड़े बनाओ, 3 के बनाओ, 4 के बनाओ, कैसे बन जाए। देखो 2 2 के जोड़े पहले बनाए हमने, तो क्या जोड़ा बना? देखो जोड़े बनने पे 1 बच रहा है ना। लेकिन मैंने क्या किया कि 3 3 के जोड़े बना के देखे। 3 का एक जोड़ा बना, 3 का एक जोड़ा बना। ठीक है, तो ये क्या है? ये भाज है ना। भाज है 9। अच्छा 9 10 11 12 13 14 15। अब देखो 15 हो गए। 2 2 के जोड़े बनाएंगे तो कितने जोड़े बनेंगे? देखो 2 2 के जोड़े बनाओ। 15 क्या है? विषम संख्या है ना। विषम संख्या है ना। 2 2 के जोड़े बनाओ। देखो 2 2 के जोड़े बनाए पहले। आओ अजत आ जाओ, तो अजत भी आ रहे हैं हमारे साथ। लो एक जोड़ा 2 का, एक जोड़ा 2 का, और बनाओ 2 के जोड़े बनाओ। अब देखो ये कितने हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 दूनी 14 और 1 15। 2 का जोड़ा बच्चा बनाया तो क्या 1 बच रहा है। अब देखो 3 3 का जोड़ा बना रहे हैं। 3 अजत बनाओ 3 का जोड़ा। अब देखो ये बन गया। कितने कितने? 3 3 के जोड़े बन गए। बचा तो नहीं। तो ये क्या है? क्या है? कौन संख्या होगी? भाज होगी, आवाज होगी? भाज। किसी भी तरह अगर ब्लॉक्स के जोड़े बन गए, अब ब्लॉक्स या कोई भी वस्तु हो सकती है, अगर जोड़े बन गए तो क्या होगा? वो भाज होगा। और अगर एक भी बच गया, चाहे 2 का जोड़ा बने, 3 का जोड़ा बने, 4 का बने, 5 का बने, वो सब क्या हो जाएगा? वो सब भाज होगा। और जिसमें एक भी बच जाएगा, जोड़ा किसी भी तरह नहीं बन रहा, वो क्या होगा? अभाज। अब अभाज में देखो 5, ये लोग 5 है ना, 5 है। अब देखो कैसे भी जोड़ा बना के देखो, कैसे भी जोड़ा बना। 2 2 हो गए, 1 बच गया ना। 3 3 का भी जोड़ा नहीं बन रहा। ठीक है, अब 5 6 7। अब देखो कोई से जोड़ा बन रहा, 2 का भी नहीं बन रहा, 3 का भी नहीं बन रहा, फिर भी 1 बच रहा है। 2 2 का जोड़ा बना के देखो, फिर भी 1 बच रहा है। 2 2 का जोड़ा बनाया, फिर 1 बच गया, है ना। और कितने हो गए? ये कितने? 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11। अब देखो 2 2 के जोड़े बनाओ। कितने हमारे पास? 11 ब्लॉक्स है। 11 ब्लॉक्स को 1 2 2 के जोड़े बनाओ। 1 बचा, 3 3 का जोड़ा बनाओ। तो इसमें हमने देखा, लो एक जोड़ा, 3 का 1 जोड़ा, क्या हुआ? फिर भी 2 बच गए।
मतलब जो किसी भी प्रकार बना दी तो जोड़ा ना आ बने, जाओ बका मतलब है ना अब चाहे 2 का हो, चाहे 3 का हो, चाहे 4 का, कोई भी जोड़ा नहीं बनना और बच जा रहे हैं, वो क्या होंगे? अभाज। तो सम, विषम, भाज और अभाज समझ में आ गए? अब इसमें देखो ये यही था हमने। अभाज संख्या कौन सी लिखी? पास आ गई। अब अभाज संख्या क्या थी? देखो 2 है, 1 से और 2 से विभाजित है। 3 1 से और 3 से विभाजित है। 5 1 से 5 से, 7 1 से और 7 से, 11 1 से 11 से, 17 1 से और 17 से हो रहा है। ठीक है, एक तो जिनके 2 अपवर्तक होंगे केवल 1 और स्वयं, वो क्या होंगी? अभाज्य होंगे। और जिनके 2 से ज्यादा होंगे वो क्या कहलाएगा? भाज्य कहलाएगा। समझ में आ गया? सही से प्रैक्टिकली समझ में आ गया मैं आपको?